Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Sandhya. I hope you all are doing great. And जो आज का लुक है वो है वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल दैट इज़ मार्स में एक्चुअली मार्स के प्रोडक्ट आजकल ट्रेंड में हैं एंड मैंने कभी भी मार्स के प्रोडक्ट यूज़ करके कोई भी ट्यूटोरियल नहीं किया है। कुछ ही प्रोडक्ट्स थे मेरे पास एंड जो नहीं थे वो मैंने परचेज कर लिए एंड फर्दर एनी डू लेट्स क्रिएट दिस लुक। मैं ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ अ पावर ग्रिप प्राइमर। इसी टाइप का मैंने आपको एल्फ का प्राइमर दिखाया था, तो ये उसी का ड्यूप समझ लीजिए आप कि उसका ड्यूप है ये। एंड इस प्राइमर को यूज़ करने का कि यही रीज़न होता है, इससे जो आपका मेकअप है वो काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है और बहुत अच्छे से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आपके फेस पे स्टिक हो जाते हैं। तो समर्स में ना फिर दिक्कत नहीं होती है कि आपका मेकअप मेल्ट होगा या क्या होगा, तो इससे काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड हो जाती है आपके फेस पर आपके प्रोडक्ट्स के लिए। समर्स में ये प्राइमर काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बेसिकली जहाँ पे आपके पोर्स ओपन होते हैं ना, उस जगह इसको अप्लाई करिए प्राइमर को, और बहुत ही कम क्वांटिटी में आप प्राइमर यूज़ करा करो, ठीक है। और जो बचता है ना आपके हैंड्स पर, वो आप पूरे फेस पे कर लिया करो। देन उसके बाद हम करेंगे करेक्शन, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी मार्स की कवर रेंजर कंसीलर पैलेट। इस पैलेट में ना आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं, कलर करेक्टर भी मिल जाता है आपको, कंसीलर्स भी मिल जाते हैं, लाइट डार्क मीडियम सी। आजकल क्योंकि मार्स के प्रोडक्ट काफ़ी ट्रेंड में हैं, दे आर ऑल अफोर्डेबल एंड आर ऑफ गुड क्वालिटी, तो इसीलिए आई थॉट कि एक ब्रांड ट्यूटोरियल तो बनता है। तो चलिए मूव ऑन। अब इस पैलेट से हम कलर करेक्शन के लिए मैं यूज़ करूँगी इस साइड से एक डार्क शेड यूज़ करूँगी। आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो जिसको ज़्यादा नीड है, जिसके ज़्यादा डार्कनेस है, पिगमेंटेशन वगैरह है, तो वो इस साइड से आप ये कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो। फिंगर से ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा ना मैंने फोरहेड पे भी अप्लाई किया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं टैन हो गई हूँ, इसीलिए। करेक्शन इज डन। अब हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे। तो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का ये ज़ीरो ब्लेंड फाउंडेशन। तो मैंने काफ़ी सर्च करके ना ये प्रोडक्ट परचेज़ किया था, इसके मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यू सुने थे। तो चलिए हम इसको यूज़ करते हैं। मीडियम टू फुल कवरेज है इस फाउंडेशन की। जैसे कि अगर आप सिंगल लेयर ही लगाएंगे तो आई थिंक इसकी मीडियम कवरेज रहेगी, और अगर आप 2 लेयर्स लगाएंगे तो इससे आपको फुल कवरेज मिल जाएगी। तो डिपेंड्स कि ये कितनी लेयर्स में फुल कवरेज आपको दे देता है, अगर इन केस आपको चाहिए तो। नहीं तो 1 लेयर काफ़ी है और आपको इसमें मीडियम कवरेज मिल जाएगी। तो चलिए हम इसको लेंगे। पहले मैं अपने हैंड पे लूँगी, 2 पंप ले लेती हूँ, तो मल्सीफाई करूँगी ऐसे करके। अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी। बहुत इजीली ये देखो ब्लेंड हो गया, कितनी अच्छी कवरेज है इसकी। देखो काफ़ी अच्छी कवरेज भी है, एकदम नेचुरल फिनिश पे बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो गया ये मेरे फेस पे एंड मुझे अच्छा लगा। अपनी हेयर लाइन तक ज़रूर लेकर जाना। अब हम दूसरी साइड अप्लाई करेंगे। देखो ब्लेंड तो इतनी इजीली हो रहा है ना।
नेक पे भी ज़रूर अप्लाई करना। See, I love the finish. I love how it blends. I love the coverage. See, everything. इट्स टाइम फॉर कॉन्टोर। तो मेरे पास कोई पर्टिकुलरली मार्स का क्रीम कॉन्टोर नहीं है, हम इस पैलेट से ही यूज़ करेंगे। ये मल्टीपल यूज़ की पैलेट है, आप इस पैलेट से बहुत कुछ पिकअप करके काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इसे मैं डार्क शेड लूँगी कंसीलर का एंड उसको हम एज अ कॉन्टोर यूज़ करेंगे। तो मैं यूज़ करूँगी इससे ये वाला शेड, डार्क शेड। तो पहले हम इसको ब्लेंड करते हैं। सी, हम जो कॉन्टूर को ब्लेंड करते हैं तो उसको हम ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हैं लाइक दिस। कुछ इस टाइप का ब्रश ले लेना, या आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट बी केयरफुल। डन। वैसे तो मेरे पास वो मार्स की दिल्ली वाली पैलेट है, उससे मैं पाउडर कॉन्टूर यूज़ कर सकती थी, बट मुझे आपको दिखाना था कि ये पैलेट आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो दैट्स वाई आई यूज़ दिस फॉर कॉन्टूर ऑल्सो। डन। अब उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना हाईलाइटिंग कंसीलर, वो भी मैं इसी पैलेट से यूज़ करूँगी। तो इससे हम अपनी शेड से लाइट कंसीलर लेंगे एंड उसको एज अ हाइलाइटर कंसीलर यूज़ करेंगे। तो मैं पिक करूँगी दिस शेड, यहाँ लगाएंगे हम उसको अंडर द आई। बहुत ही क्रीमी प्रोडक्ट है ये। अपनी नोज पर, अपने फोरहेड पर, ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। जब आप अंडर आई कंसीलर ब्लेंड करते हैं ना, तो थोड़ा सा ऊपर देख के तब ब्लेंड करो, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है और आपकी आईज में जाने से भी बचता है। अब हम इसको सेट करते हैं। सेट करने के लिए मैं ये लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। सॉरी, मैं डस्ट ऑफ करना भूल गई थी, तो जब भी आप लूज पाउडर लो उसको डस्ट ऑफ करो अपने हैंड पे, देन यू कैन यूज। देखो, डोंट फॉरगेट द नेक, और आपको जहाँ जहाँ स्वेटिंग होती है ना, वहाँ भर भर के ये पाउडर लगा लेना। सेटिंग इज ऑल्सो डन। अब हम यूज़ करेंगे ब्लश। सो आई डोंट हैव एनी लिक्विड ब्लश, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस पाउडर ब्लश। आई लव दिस कलर। देखते हैं कैसा टर्न आउट होता है ये। कोई भी प्रोडक्ट लोगे ना पाउडर, तो उसको
ब्रश में लेना है और उसको डस्ट ऑफ करना है, देन यू कैन यूज। एंड बहुत ही लाइट हैंड से आपको अप्लाई करना है। सी, नाइस। सी, नोज पर भी, अपनी चिन पे भी। ओके, डन। काफी पिगमेंटेड है ये, लाइट हैंड से ब्लेंड करना। जैसे मैंने क्रीम वो कॉन्टोर यूज किया था, तो देखो थोड़ा सा ना वो पाउडर से जब हमने सेट किया तो वो एकदम से ना थोड़ा ऑक्सीडाइज सा हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा पॉपअप करूंगी। उसके लिए मैं यूज करूंगी ये मार्स की पैलेट। इससे मैं ये कॉन्टोर शेड लूंगी और अपने कॉन्टोर को हाईलाइट करूंगी। बेस इज डन एंड इट्स टाइम फॉर आईज। तो आईज जो है ना, आज मैं थोड़ी सी कलरफुल करूंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको पास से ये बेस दिखा देती हूँ कि कितना अमेजिंग हुआ है। कोई हैवीनेस नहीं है मेरे फेस पे, कोई केकीनेस नहीं है, नथिंग। द बेस इज सो अमेजिंग। मेरे पास जो एक्चुअली ये वाली जो पैलेट है इसमें वो कलर नहीं है। एक ग्रीन कलर के लिए पैलेट मंगाई थी, वो ये टूटी हुई आई है। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं ये मेकअप रिवॉल्यूशन की पैलेट यूज़ करूँगी। तो पहले हम अपना ट्रांजिशन शेड लेंगे। मैं पिक करूँगी दिस शेड। तो जो हम ट्रांजिशन शेड लगाएंगे वो हम अपना लगाएंगे अबव द क्रीज। यहाँ मैं ये कलर प्लेस करूँगी एंड देन आई एम पिकिंग दिस शेड, दिस ब्लू शेड। डस्ट ऑफ किया। अब मैं इसको अपने आई के आउटर कॉर्नर में प्लेस करूंगी। इसके बाद मैं ये ग्रीन कलर पिक करूंगी। इस कलर को मैं अपनी आई के मिडिल में प्लेस करूंगी, लाइक दिस। आई होप यू ऑल कैन सी। ये ग्रीन कलर अपने इस आई सेंटर ऑफ द आई में प्लेस किया एंड वहीं वहीं हल्का हल्का ब्लेंड कर दिया। ठीक है, बाकी जो कंप्लीट ब्लेंडिंग होगी वो अभी हम बाद में करेंगे। मैं लूँगी एक शिमर शेड और उसको ये जो एरिया बचा है ना, हम उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, इस पैलेट से ये शेड लिया है। ओके, नाउ इट्स डन। अब मैं एक क्लीन ब्रश लूँगी एंड उसकी हेल्प से मैं पूरे अच्छे से ये ब्लेंड करूँगी ताकि जो हमारे कलर्स हैं वो सारे मर्ज हो जाएं, लाइक दिस। अंदर की तरफ से ब्लेंड करना शुरू करूँगी। ठीक है, मैं अपनी सेकेंड आई कर लेती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। सो द आईज आर डन। तो अब मैं आईलाइनर यूज़ करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का पेन आईलाइनर। एंड इट्स सो पिगमेंटेड। ऐसा लग रहा है जैसे आप इंक पेन यूज़ कर रहे हो।
It's time for kajal. I'm using this nude kajal. अब मैं क्या करूँगी कि ये जो ग्रीन और ब्लू शेड मैंने यूज़ किए थे आई शेडो के, तो मैं इन दोनों को मिक्स करूँगी और अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे अप्लाई करूँगी। अब मैं हाइलाइटर पैलेट से ये शेड लूँगी एंड उसको अपनी इनर कॉर्नर में लगाऊंगी। ठीक है, चलिए अब हम अपनी आईब्रोज डन कर लेते हैं। तो मैं इस दिल्ली वाली पैलेट से ये ब्राउन शेड लूँगी एंड इसी से मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। एक एंगुलर ब्रश लिया एंड इसकी हेल्प से मैं फिल करूँगी लाइक दिस। अगर आपके पास नहीं है आईब्रो पेंसिल, ठीक है, और आपके पास ये पैलेट है इस टाइप की जिसमें ब्राउन शेड हो, तो आप उससे अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये आउटलाइन कर ली, अब मैं इसको फिल कर लूंगी। लैशेस आर ऑल्सो डन। मैं तो सोच रही थी कि मैं नहीं लगाऊंगी, बट इट्स पार्टी लुक ना, तो मैं सोचा चलिए आप लोगों को लगा कर दिखा देती हूँ। मैंने ये मैग्नेटिक आई लैशेज अप्लाई करती हूँ, ये इजीली अप्लाई हो जाती हैं। जो ग्लू वाली वो आती है ना, वो मेरे से ना बहुत टाइम लगता है उनको अप्लाई करने में, ये इजीली अप्लाई भी हो जाती हैं। इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक। मैं यूज करूंगी ये मार्स की मूव्स मैट लिपस्टिक। ये काफी ट्रेंड में है आजकल ये वाली लिपस्टिक्स। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसी टर्न आउट होती है। मैं ब्राउन लिप लाइनर लूंगी, उससे मैं लिप्स को लाइन कर लूंगी। एंड दिस लिपस्टिक इज इन शेड 09 सुपरस्टार। See the shade, so beautiful. आप इसको बिना लिप लाइनर के भी यूज कर सकते हो। इतना सुंदर शेड है, इतनी पिगमेंटेड है और इतना इजीली लिप्स पे अप्लाई हो रही है, फील हो रही है, लाइट वेट। सबसे अच्छी बात यह ना कि आपको लिप्स पे अप्लाई करने के बाद लग ही नहीं रही है कि आपने कुछ लगाया हुआ भी है। तो मेकअप इज डन। अनफॉर्चुनेटली मैंने मार्स का मेकअप फिक्सर ऑर्डर किया था, बट वो आया नहीं। हम ये स्विस ब्यूटी वाले मेकअप फिक्सर से ही काम चलाएंगे। तो मैं इसी को यूज करूंगी मेकअप को फिक्स करने के लिए। अब हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। आई लव द मेकअप, ये कितना अच्छा टर्न आउट हुआ है। तो मैं आपसे रेडी होकर मिलती हूँ। दिस इज द फाइनल लुक। आई होप ये लुक आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन button so that you can get all the notifications. And also follow me on Instagram. My ID is Divine Artist Sandhya 2024. So see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.